आज हम क्लास 8 रुचिरा के चतुर्दशः पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है आर्यभट्ट, यानी आर्यभट्ट भारतवर्ष की अमूल्य निधि है। ज्ञान विज्ञान की सुदीर्घ परंपरा। इस परंपरा को संपोषित किया प्रबुद्ध मनीषियों ने। इन्हीं मनीषियों में अग्रगण्य थे आर्यभट्ट। आचार्य आर्यभट्ट के इसी वैदुष्य का उद्घाटन प्रस्तुत पाठ में किया है। वो वैदुष्य उनका क्या था, ये देखते हैं। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्यः। पूर्व दिशायाम, पूर्व दिशा में उदेति, उदित होता है सूर्य। सूर्य पूरब दिशा में उदित होता है, यानी उदय होता है, निकलता है। पश्चिम दिशायाम च, और पश्चिम दिशायाम, पश्चिम दिशा में अस्तम गच्छति, अस्त हो जाता है अर्थात छिप जाता है। इति दृश्यते ही लोके। इति ऐसा दिखाई देता है लोके संसार में। संसार में ऐसा दिखाई देता है कि सूर्य पूर्व दिशा में उदित होता है और पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है। परम न अनेन अवबोध्यम अस्ति यत् सूर्यो गतिशील इति। परंतु अनेन, इससे यह अवबोध्यम समझा जाता, अस्ति है, न नहीं, परंतु इससे यह नहीं समझना चाहिए कि यत् माने कि सूर्यो गतिशील इति, कि सूर्य गतिशील है। जो ये बता रहे हैं, देखते हैं हम रोज़ कि पूरब दिशा में सूर्य उदय होता है और पश्चिम दिशा में छिप जाता है। इससे हमें यह नहीं मानना चाहिए, समझना चाहिए कि सूर्य गतिशील है। सूर्यो अचलः पृथ्वी च चला। सूर्यो अचल, यानी सूर्य अचल है, स्थित है। पृथ्वी च चला, और पृथ्वी चला, गतिशील है। या जो स्वकीय अपनी अक्षे धुरी पर घूर्णति, घूमती है। इति सांप्रतम सुस्थापितः सिद्धान्तः। ऐसा या यह सिद्धांत भली भांति सुस्थापित, भली भांति स्थापित है कि सूर्य अचल है और पृथ्वी गतिशील है, जो अपनी धुरी पर घूमती है। यह जो सिद्धांत है, यो भली भांति स्थापित है। सिद्धांतो अयम प्राथमयेन येन प्रवर्तितः। सिद्धांतो अयम, अयम यह सिद्धांतो, यह सिद्धांत प्राथमयेन सबसे पहले, येन जिसके द्वारा, परिवर्तित किया गया अर्थात प्रतिपादित किया गया। सह वह आसीत थे महान गणितज्ञ ज्योतिर्विदश्च आर्यभट्टः। ये जो सिद्धांत था, जो अभी हमने पढ़ा, यह सिद्धांत सबसे पहले जिनके द्वारा प्रतिपादित किया गया, वह थे महान गणितज्ञ और ज्योतिर्विद आर्यभट्टः। पृथ्वी स्थिरा वर्तते, पृथ्वी स्थित है। इति, इस परंपरा प्रचलिता,
यह परंपरा प्रचलित जो प्रचलित है ये प्रथा परंपरा रूढ़ी तेन प्रत्यादिष्टा। प्रचलित रूढ़ी का तेन उनके द्वारा प्रति प्लस आदिष्टा खंडन किया गया कि पृथ्वी स्थित है, कि वो एक ही बिल्कुल गतिशील नहीं है, एक ही जगह रहती है। इस परंपरा के अनुसार जो प्रचलित रूढ़ी का उनके द्वारा अर्थात आर्यभट्ट के द्वारा खंडन किया गया। उन्होंने बताया कि पृथ्वी स्थित नहीं है। अब कैसे आगे देखते हैं। तेन उदाहरतः यत, उनके द्वारा उदाहरतः उदाहरण दिया गया। यत की क्या उदाहरण दिया गया। गतिशीलायाम नौकायाम उपविष्टः मानवः नौकाम स्थिराम अनुभवति, कि गतिशील नौका में यानी गतिशीलायाम यानी चलती हुई नौका में, गतिशील नौका में उपविष्ट बैठे हुए मानव बैठे हुए व्यक्ति नौकाम नौका को स्थिराम स्थिर अनुभवती स्थिर अनुभव करते हैं। अन्यान च पदार्थान गतिशीलान अवगच्छति, और जो दूसरे पदार्थ हैं उनको गतिशीलान गतिशील अवगच्छति अवगच्छति समझते हैं। यानी कि जो इस नौका में जो बैठे हुए लोग हैं वो ये समझते हैं कि नौका तो स्थित है और दूसरे जो पदार्थ हैं वो गतिशील हैं, ऐसा समझते हैं। एवं एव इसी प्रकार गतिशीलायाम गतिशील पृथिव्याम पृथ्वी को पृथ्वी पर अव्यवस्थित रहता हुआ मानव पृथ्वी को स्थिर स्थिराम अनुभवती यानी स्थिर अनुभव करता है। इसी प्रकार गतिशील पृथ्वी पर रहता हुआ व्यक्ति पृथ्वी को स्थिर अनुभव करता है। सूर्य आदि ग्रहांच गतिशीलाम वेति, पृथ्वी को तो स्थिर समझता है और सूर्य आदि जो ग्रह हैं सूर्य आदि जो ग्रह हैं उनको गतिशीलान गतिशील वेति समझता है अर्थात जानता है। 476 तमे ख्रीष्टाब्दे सप्त अधिक चतुःशततमे वर्षे 476 ईस्वी वर्ष में सप्त यानी सप्त माने ये 7 और 6 तो यानी सप्त का सप्तति यहाँ संधि विच्छेद होगा। सप्तति अधिक चतुःशततमे, तो यहाँ सप्तति का अर्थ है 76 और चतुःशत यानी 400, तो 476 ईस्वी वर्ष में आर्यभट्ट का जन्म लब्धवा नीति, आर्यभट्ट का ने जन्म लिया। 476 ईस्वी वर्ष में आर्यभट्ट ने जन्म लिया। तैने विरचिते आर्यभट्टीयम् इत्यस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितम्। तेन प्लस एव उनके द्वारा ही विरचिते
रची हुई आर्यभट्टियम, आर्यभट्टियम जो इस ग्रंथ में उल्लेख है कि जो आर्यभट्ट के द्वारा जो रचित आर्यभट्टियम जो ग्रंथ है उसमें ही ये उल्लेख है कि उनका जन्म 476 ईस्वी वर्ष में हुआ था। ग्रंथोऽयं तेन त्रयोविंशतितमे वयसि विरचितः। ग्रंथोऽयं, यह ग्रंथ, तेन उनके द्वारा, त्रयोविंशतितमे, त्रयोविंशति 23 यानी 23 वर्ष की वयसी आयु में विरचित रचा गया। यह जो ग्रंथ है आर्यभट्टियम, यह उनके द्वारा 23 वर्ष की उम्र में ही रचा गया। ऐतिहासिक स्रोतों भी ज्ञायते, ऐतिहासिक स्रोतों भी यानी इतिहास के स्रोतों से ज्ञायते ज्ञात होता है। क्या ज्ञात होता है कि यत पाटलिपुत्रम निक्सा आर्यभट्टस्य वेदशाला आसीत्, कि यत की पाटलिपुत्रम निक्सा, पाटलिपुत्र के निक्सा पास आर्यभट्टस्य, आर्यभट्ट की वेदशाला आसीत् थी। वेदशाला यानी ग्रह नक्षत्रों को जानने की प्रयोगशाला। अनेन इदम अनुमीयते, इससे यह अनुमीयते अनुमान लगाया जाता है, यत की तस्य कर्मभूमि, की उनकी कर्मभूमि, आर्यभट्ट की कर्मभूमि पाटलिपुत्रम एवं पाटलिपुत्र ही आसीत् थी। आर्यभट्टस्य योगदानं गणित ज्योतिषा संबंधम वर्तते। आर्यभट्टस्य, आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिषा, गणित ज्योतिष से संबंधित वर्तते है। यत्र, जहाँ या जो, संख्यानाम, जहाँ संख्याओं की आलंकनम, आलंकन यानी गणना का महत्व आदधाति, महत्व रखता है। कि जो आर्यभट्ट का जो योगदान है वो गणित और ज्योतिष से संबंधित है और जो संख्या के गणना के महत्व को रखता है। आर्यभट्टः फलित ज्योतिषशास्त्रे न विश्वसीति स्म। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करते थे या रखते थे, मतलब आर्यभट्ट जो थे वो फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं रखते थे। गणितीय पद्धत्या कृतम आलंकनम आधृत एव तेन प्रतिपादितम। गणितीय पद्धत्या, गणित की पद्धति पर कृतम किए गए आलंकनम, आलंकन को आधृत्य आधार बनाकर एव ही तेन उनके द्वारा प्रतिपादित किया गया। गणित की पद्धति पर किए गए आलंकन को आधार बनाकर ही उनके द्वारा प्रतिपादित किया गया। क्या? यत ग्रहणे राहु केतु नामकौ दानवौ न अस्ति। क्या प्रतिपादित किया गया कि ग्रहण में राहु केतु नामक दानवौ राक्षस न अस्ति, नहीं है। कारणम,
कारण, अर्थात जो ग्रहण पड़ते हैं उसके जो राहु और केतु नाम के जो दानव हैं वो इसके कारण नहीं हैं। तत्र तु सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि, वहाँ तो सूर्य चंद्र पृथ्वी तीनों ही कारण हैं। अर्थात जो ग्रहण पड़ता है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, उसमें राहु और केतु दानव जो हैं वो कारण नहीं है। सूर्य चंद्र और पृथ्वी इन तीनों के कारण ही सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जो भी ग्रहण है वो पड़ते हैं। सूर्यं परितः भ्रमन्तयाः पृथिव्याः चन्द्रस्य परिक्रमापथेन संयोगात् ग्रहणं भवति। सूर्यं परितः, सूर्य के परितः चारों ओर भ्रमन्तया घूमती हुई पृथ्वी का चंद्रस्य चंद्रमा के परिक्रमा पथ के संयोग होने से ग्रहण भवति होता है। उन्होंने बताया कि सूर्य के चारों ओर घूमती हुई जो पृथ्वी है, पृथ्वी का चंद्रमा के परिक्रमा पथ के संयोग से ग्रहण भवति होता है। कैसे होता है अब वो बताते हैं, कैसे परिक्रमा से ग्रहण होता है। यदा पृथिव्याः छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते तदा चंद्रग्रहणं भवति। यदा जब पृथ्वी की छायापातेन छाया पड़ने से चंद्रस्य प्रकाश चांद का प्रकाश अवरुध्यते रुक जाता है तब चंद्रग्रहण भवति, चंद्रग्रहण होता है। तथैव पृथ्वी सूर्ययो मध्ये, तथैव उसी प्रकार पृथ्वी और सूर्य के मध्य में समागतस्य आए हुए चंद्रस्य चंद्र की छायापातेन छाया पड़ने से सूर्य ग्रहण दृश्यते दिखाई देता है। जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्र का प्रकाश रुक जाता है तो तब चंद्र ग्रहण होता है। और उसी प्रकार जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य में आए हुए जो चंद्रमा की छाया पड़ने से सूर्य ग्रहण दृश्यते दिखाई देता है। समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकरणे प्रायः सामान्यजनाः काठिन्यम् अनुभवन्ति। समाज में नूतनानां नए विचारों को, समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में प्रायः सामान्य लोग कठिनता का अनुभव करते हैं। समाज में नए विचारों को स्वीकार करने के लिए प्रायः सामान्य लोग जो हैं कठिनता का अनुभव करते हैं, अर्थात जल्दी से नए विचारों को नहीं मानते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्रे तथैव आर्यभट्टस्य अपि विरोधः अवदत्। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में तथैव वैसे ही आर्यभट्ट का भी विरोध अभवत हुआ। जैसे नए विचारों को स्वीकार करने में प्रायः सामान्य लोग कठिनता का अनुभव करते हैं, उसी प्रकार भारतीय ज्योतिष शास्त्र में भी आर्यभट्ट का भी विरोध अभवत हुआ।
तस्य सिद्धांता उपेक्षिताः, उनके सिद्धांत की उपेक्षा की गई। सह पंडितम मन्ययानाम उपहासम पात्रम जाता, वह यानी आर्यभट्ट पंडितम अपने को पंडित, मन्यानाम मानने वाले लोगों के द्वारा उपहास पात्रम उपहास के पात्र जाता बन गए। पुनरअपि पुनः प्लस अपि फिर भी, तस्य दृष्टि उनकी दृष्टि यानी आर्यभट्ट की दृष्टि, काल अतिगामिनी दृष्टा समय को लांघने वाली दृष्टा दृष्टिगोचर हुई। फिर भी उनकी लोगों ने उनका उपहास के पात्र बने और सिद्धांतों का उनके विरोध किया। उसके बाद भी उनकी जो दृष्टि काल को लांघने वाली अर्थात समय को पार करने वाली दृष्टा दृष्टिगोचर हुई। उससे क्या हुआ? आधुनिकै वैज्ञानिकै तस्मिन् तस्य च सिद्धान्ते समा आदरः प्रकटितः। आधुनिक वैज्ञानिकों ने तस्मिन् उनमें यानी आर्यभट्ट में, तस्य च और उनके सिद्धांतों में समा आदर को प्रकट किया। अस्माद् एव कारणात्, इसी ही कारण से, किस कारण से? कि आधुनिक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने उनमें और उनके सिद्धांतों का में आदर प्रकट किया। इसी ही कारण से अस्माकं हमारे प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम्। इसी ही कारण से अस्माकं हमारे पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट कृतम किया गया अर्थात रखा गया। वस्तुतः वास्तव में भारतीय गणित परंपरा च और विज्ञान परंपरा के असौ वे एक शिखर पुरुष आसीत थे। तो ये बच्चों हमारा 14वें पाठ का हिंदी अनुवाद का कार्य पूरा हुआ और हम इस पाठ के अभ्यास कार्य को अगली वीडियो में करेंगे।